आज देवर्षि नारद ने महाराज वही किया कि श्री नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिना गंगा द्वार समीपे तु तट मानंद नामक। आज देवर्षि नारद हरिद्वार में यहाँ आए, पहले वृंदावन भक्ति को समझाया कैसे क्या करना है, और हम जाते हैं हरिद्वार में आनंद नामक तट पर तुम्हारे निमित्त आयोजन करेंगे। बोले ठीक है। तो आज देवर्षि नारद हरिद्वार पहुंचे। महाराज आनंद नामक तट पर जाकर व्यासपीठ की रचना हुई, व्यासपीठ बनाई। तो उस व्यासपीठ पर देवर्षि नारद स्वयं विराजमान हुए, और जब विराजमान हुए तो उन्होंने महाराज कथा कहना प्रारंभ किया। जैसे ही संकल्प लेकर उनके निमित्त प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई, तो आज ज्ञान और वैराग्य ने थोड़ी सी हलचल प्रारंभ की। द्वितीय दिवस तृतीय दिवस पलक झपकने लगे, उंगलियां हिलाने लगे, पैर डुलाने लगे। जैसे ही महाराज सातवां दिवस हुआ और कथा को विराम दिया नारद जी ने और जयकारा लगाया, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। वैसे ही महाराज कहाँ है हरिद्वार और कहाँ है वृंदावन। यही है महाराज हमारे सनातन की खूबसूरती और महत्वता। मरीज तो महाराज पड़ा है वृंदावन के अंदर, और डॉक्टर कहाँ से इलाज कर रहा है? हरिद्वार से। वृंदावन से हरिद्वार की दूरी लगभग 350-400 के आसपास है। ना कोई इंजेक्शन ना कोई मेडिसिन, लेकिन फिर भी महाराज चका चक। कैसे? यही तो सनातन धर्म है। कोरोना काल में भी परीक्षा हुई महाराज। कोरोना से ग्रसित 20 मरीजों को पकड़ा गया। वैदिक गुरुकुल से ब्राह्मणों को बुलाया गया। 10 मरीजों को केवल दवाई दी गई, और 10 मरीजों के हितार्थ उन्हीं डॉक्टरों ने उनके परिवार वालों से सलाह मशवरा करके महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया। और जब 20 दिन के बाद महाराज रिजल्ट आया, टेस्ट करवाए गए, तो महाराज जिनके लिए दवाइयां दी जा रही थी, मेडिसिन चल रही थी, उन पर तो महाराज प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जिनके हितार्थ संकल्प लेकर अनुष्ठान किया, उनमें से 20 के 20 मरीज स्वस्थ हो गए। यही है सनातन धर्म। और हम अपने धर्म को छोड़कर महाराज दूसरे मजहबों के चक्कर लगाते हैं। स्वप्न में भी अपने धर्म का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ना स्वप्न में ही महाराज दूसरे के धर्म तो बोला ही नहीं जा सकता, क्यों? सारे मजहब हैं, धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म, यानी जिसे आजकल हिंदू धर्म से जाना जाता। धर्म एक है, मजहब और पंथ इसी से निकले अनेक हैं। यानी तुम्हारे बाप हमारे, हम हैं, हमारा धर्म है। और बेटा महाराज बाप को यदि आंख दिखाए तो एक ही झापड़ में आंख बाहर दिखाई देगी, अगर बाप अपनी औकात पे आ गया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आज देवर्षि नारद ने उनके निमित्त अनुष्ठान पूर्ण किया, तो महाराज इधर ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए, झूमते हुए नाचते हुए। आज उन्होंने वृंदावन से हरिद्वार के लिए दौड़ लगाना प्रारंभ किया। झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं। तो सभी लोग मेरे साथ तालियां बजाते हुए बोलेंगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
जो नारायण नाम लेत है, जो एक बार माय डियर अपनी इस जिह्वा से मेरे उस गोविंद का गुणगान कर लेता है तो उसका क्या होता है। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण, जो नारायण नाम लेत है, तो पाप हो है बाके छारायण, पाप हो है बाके छारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और अंतिम पंक्ति में बताया, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण, जो नारायण नाम लेत है, तो पाप तो 6 हो गए, अब क्या बचा, ये शरीर काया, काया हो है बाकी तारायण, हो काया हो है बाकी तारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 नारायण, हो प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। आज महाराज भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रकट होकर देव ऋषि नारद के पास पहुंची। वहां पहुंची तो जब देव ऋषि नारद ने देखा तो मन प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। अब उन्होंने भक्ति को वरदान दिया, कहा हे भक्ति, वृंदावन के अंदर तुम हमेशा तरुण अवस्था में ही रहोगी। क्यों? वृंदावन और मथुरा के अंदर महाराज ओनली फॉर, यदि किसी की पूंछ होती है तो वो केवल भक्ति, जिसे देखोगे गले में कंठी माला है और राधे कृष्ण चल रही। लेकिन ये तुम्हारे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हमारे वृंदावन के अंदर ज्ञानी और वैरागियों से वृंदावन भरा पड़ा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और अकेला ज्ञानी महाराज हमेशा लंगड़ा होता है। वो चाहे कि हम अपने ज्ञान के बल पर भगवान को प्राप्त कर लें तो ऐसा असंभव है। जब तक ज्ञान भक्ति का साथ नहीं करता है तब तक उसे परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और भक्त यदि अकेला चाहे तो महाराज ज्ञान को पीछे छोड़कर केवल भक्ति के बल पर प्रभु का दीदार करता है, दर्शन करता है। और ऐसे अनेकों ने, एक नहीं अनेकों प्रमाण है। मीराबाई, कर्माबाई, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव अनन्य हुए, जिन्होंने केवल भक्ति के बल पर ही उस परम पिता परमात्मा को अपने वशीभूत कर लिया। और महाराज यदि कोई चाहे कि भगवान को जबरदस्ती अपने अधीन करना चाहे तो ऐसा आज दिन तक न कभी हुआ था, न हुआ है और न आगे
होगा। प्रेम, केवल प्रेम से मेरे प्रभु अपने बनाए हुए नियमों को भी बदल देते हैं। फिर वो परवाह नहीं करते कि हमारे वचन का क्या होगा, हमारा क्या होगा, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए हृदय से। यदि महाराज दिखावटी करोगे तो वो भगवान है, ईश्वर है, सब जानते हैं किसके हृदय में, किसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा हिसाब करोगे कि मन में राम और बगल में ईंटें और मिलना है राम तो सीता, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि जुबान पर राम शब्द है तो इस हृदय के अंदर भी उतनी शुद्धता और पवित्रता के साथ उनका नाम होना चाहिए। तब कहीं जाकर मेरे प्यारे से 3.5 हाथ रूपी इस काया का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, चाहे कहीं चले जाए। ध्यान रहे। सनकादिक ऋषि ने कहा, हे नारद, अब हम आपको एक पुरातन इतिहास और सुनाते। बोले क्या? तो श्रवण करो कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तमुत्तमा यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। क्या बताया कि पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ था और उस नगर में चारों वर्णों के लोग निवास करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसी नगर के अंदर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी निवास किया करते थे। लेकिन पैसे वाले तो बहुत थे, कोई संतान नहीं थी, इस कारण से बहुत दुखी रहते थे। महाराज, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। अब वो भी महाराज ऐसी थी कि महाराज कभी भी उसने अपने पति की नहीं चलने दी। हर बात जबरदस्ती, राजी नहीं, गैर राजी अपनी मनवाते। पति भी बेचारे सीधे साधे थे, आत्मदेव ब्राह्मण, तो महाराज बातों में आ जाते, उससे भी दुखी, और ऊपर से संतान नहीं, उससे दुखी। आधे से ज्यादा उन्होंने अपना धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो महाराज एक दिन मन में गिलानी उत्पन्न हो गई। बोले, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में पुत्रहीन व्यक्ति को धिक्कारा गया। तो आज मन में गिलानी उत्पन्न हुई और महाराज आज आत्महत्या करने के विचार से घर से निकल पड़े। और जब महाराज बियाबान जंगल में पहुंचे तो उन्हें एक वहां पर कूप नजर आया। प्यास लगी तो उस कुएं के किनारे पर बैठ गए, विचार करने लगे, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। इतने में महाराज वो परमपिता परमात्मा तो सब कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने एक दंडीधारी वेश बनाकर सन्यासी का उन आत्मदेव ब्राह्मण के पास पहुंचे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है, आप हमें बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देव, हमारी कोई संतान नहीं है और हम इसी कारण से बहुत दुखी हैं। क्यों? यदि हम किसी को दान देते हैं तो वो हमारा दान नहीं लेते, कह देते हैं तुम्हारे कोई संतान नहीं है। संतानहीन व्यक्ति का दान लेकर हमें नरक में नहीं जाना। कोई हमारे हाथ से दान नहीं लेता। यदि हम अपने हाथ से किसी वृक्ष को लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है। हम किसी गाय को लेकर आते हैं तो महाराज वो भी बांझ हो जाती है, हमारे यहाँ आकर वो भी संतान नहीं देती, ना ही हमें अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करती।
हमने अपना सारा धन, सारा जीवन संतों की, ब्राह्मणों की, भगवान की आराधना उपासना में लगा दिया, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं किस कारण से एक संतान की उत्पन्न नहीं हुई। पता नहीं क्या कारण। तो महाराज उन सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इसी कारण से दुखी हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा, यदि ये कारण है तो ये तुम व्यर्थ में हो। बोले क्यों? बोले राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या एक ने भी सुख दिया? तुम तो एक की आस लगाए बैठे हो। तभी तो महाराज किसी ने कह दिया है कि पुत्र यदि सुपुत्र है तो हमें धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं, और यदि पुत्र हमारा कुपुत्र है तो हम यदि उसके हाथ में महाराज कुबेर का खजाना भी दे दें तो वो भी नष्ट कर देगा। समझाया, लेकिन वो ब्राह्मण देव नहीं माने, उनके चरणों को पकड़ लिया। बोले, हे ब्राह्मण देव, अब आप ही मेरी इस समस्या का समाधान करिए। आप ही अपने तपोबल के द्वारा मुझे एक संतान दिलाइए, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या करूंगा। उसका जो पाप है वो आपके सर आए। अब तो सन्यासी जी ने सोचा, अच्छी ब्यादा लगी, महाराज जो बोले सो कुंडी खोले। बोले अच्छा, हमने इन्हें बताया हो तो ये हमारे ही पीछे लग गए। उन्होंने उनका हाथ देखा और हाथ देख करके कह दिया कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नए वचन। हे ब्राह्मण देव, तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान होने का योग ही नहीं है। अब तो जैसे ही इन वचनों को सुना मेरे प्यारे, तो आत्मदेव ब्राह्मण जैसे महाराज एक लकड़ी यानी लाठी होती है, उसे खड़ा करो और हाथ हटा लो जैसे गिरती है, ऐसे ही गिरे, चरणों को पकड़ लिया। बोले, हे ब्राह्मण देव, आपके तपोबल में वो शक्ति है कि आप मेरे इस प्रारब्ध को काट सकते हैं। तो आज उन सन्यासी ब्राह्मण ने एक फल लिया, अभिमंत्रित किया और उन ब्राह्मण देवता को दिया, सारे नियम बतला दिए। कहा, ये अपनी भार्या को खिला देना, उससे कह देना कि 1 वर्ष तक पवित्रता से रहे और धर्म का पालन करे, क्रोध ना करे, किसी पर हाथ ना उठाए, किसी की चुगली ना करे। लेकिन धुंधली महाराज इन विचारों के सख्त अपोजिट थे। जिन जिन चीजों का परहेज बताया उसके अंदर वही मौजूद थे। ब्राह्मण देव वहां